नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता गौरव सम्मान कार्यक्रम में की शिरकत। स्वच्छता दूतों को किया सम्मानित। कहा, ऊर्जा एवं पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड में अपार संभावना। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य का पौड़ी दौरा अंकिता भंडारी के माता पिता से की मुलाकात। परिवार के प्रति जताई अपनी संवेदना। कहा, प्रदेश की बेटी को मिलेगा इंसाफ। विधानसभा में बैकडोर भर्तियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की पीसी। कहा, पूरे मामले में सीएम धामी से बातचीत, भर्तियों को किया गया निरस्त। आचार्य बालकृष्ण ने की एक और उपलब्धि हासिल। 6000 मीटर से ऊपर हिमालय की 3 चौकियों को किया फतेह। अभियान को पूरा करने के बाद पहुंचे आचार्य और टीम का किया स्वागत। हाईकोर्ट में कुष्ठ रोगियों के पक्के आवासों को तोड़ने के मामले में सुनवाई। प्रशासन बोला, पुनर्वास के लिए कर ली गई है जमीन तलाश, जल्द ही बना दिया जाएंगे आवास। 2017 में राष्ट्रपति दौरे को लेकर तोड़े गए थे आवास। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सेवा पखवाड़ा 2022 के तहत स्वच्छता गौरव सम्मान कार्यक्रम में स्वच्छता दूतों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों और स्वच्छता पर आयोजित निबंध चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने स्वच्छता दूतों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों ने राज्य में स्वच्छता का एक नया अध्याय लिखा है। ये प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए गर्व का विषय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हमारे शहरी क्षेत्र के 4 निकायों को राष्ट्रपति द्वारा 1 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भी उत्तराखंड राज्य ने 6 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही पर्यटन प्रदेश में भी है। ऊर्जा एवं पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों में धांधलेबाजी पर जांच समिति की रिपोर्ट आ गई है। इसे लेकर देहरादून में मीडिया से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि ये भर्तियां नियम विरुद्ध थी और उन्हें निरस्त कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि भर्तियों में आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हुआ है, जो भर्तियों के मामले में समान अवसर देते हैं। और साथ ही साथ ऋतु भूषण खंडूरी ने नए विधानसभा सचिव की तलाश होने की भी जानकारी दी है, जो विधानसभा से संबंधित कामों का सही संचालन कर सके। आपको बताते चलें कि भर्ती मामले में धांधली सामने आने के बाद विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित कर दिया गया था। वो सीएम है, प्रदेश के हेड है, तो जिस तरह से 2-4 चीजें पिछले कुछ दिनों में हुई थी उनके बारे में हम लोगों ने आपस में वार्ता की और चर्चा की और कैसे और आगे कार्य कर सकते हैं उस बारे में। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय थोड़ी सी उथल पुथल मची है विधानसभा में और मेरे पास इस समय सचिव भी नहीं है, तो उसकी तैयारी में हूँ, ढूंढ रही हूँ कोई ऐसी व्यक्ति जो विधानसभा सक्षम तरीके से चला पाए। तो जल्द मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी। उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य पौड़ी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात कर परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश की बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा और इस केस को और मजबूत बनाने के लिए अन्य पुख्ता सबूत खोजने के लिए एसआईटी को जिम्मा सौंप दिया गया है। वहीं रेखा आर्य ने यह भी कहा कि रिजॉर्ट में बुलडोजर को जनभावनाओं के अनुरूप चलाया गया। की हर बेटी अंकिता है,
एक अवैध रिजॉर्ट बनाने के परिप्रेक्ष्य में और वहाँ पे गलत काम करने के परिप्रेक्ष्य में बुलडोजर चलाने का निर्णय हो। मैं समझती हूँ कि इतिहास में आज से पहले कभी भी किसी भी घटित घटना पे इतने बड़े स्टैंड नहीं लिए गए। लगातार मुख्यमंत्री जी परिवार के साथ संपर्क में हैं, लगातार डीजीपी हो, पुलिस हो, लगातार परिवार के लोगों के संपर्क में हैं। हर जो भी घटना में हमें मिल रहा है उसको लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सबके सामने रखा जा रहा है ताकि कोई भी चीज़ किसी भी तरीके के अफवाहों में गलत परिस्थितियां पैदा ना करे। तो कुल मिला के सरकार अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार ये प्रयास में है कि एक ऐसी नज़ीर प्रस्तुत हो कि भविष्य में किसी अंकिता के साथ में या उत्तराखंड की किसी भी बेटी के साथ में ऐसा जघन्य अपराध कोई करने की सोच भी ना सके। वो नज़ीर जो है हम लोग यहाँ पे सरकार जो है यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रही है। संजीवनी बूटी खोजने का दावा करने वाले पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। आचार्य बालकृष्ण ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के साथ मिलकर गंगोत्री ग्लेशियर के आगे 6000 मीटर के ऊपर हिमालय की 3 चौकियों को फतेह कर दिया है। इन 3 चोटियों पर अभी तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका था। बता दें कि बीती 14 सितंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु बाबा रामदेव ने हरी झंडी दिखाकर गंगोत्री से उनके इस अभियान की शुरुआत की थी और अपने अभियान को पूरा करने के बाद हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय पहुंचे। आचार्य बालकृष्ण और निम की टीम का जोरदार स्वागत हुआ। हिमालय में जड़ी बूटियों की खोज तो बहुत बार की। इस बार हमने हिमालय में हिमालय की खोज की। जो अनारोहित जो हिमालयी चोटियां थी उनमें से हमने 3 चोटियों की खोज करके और उनकी स्थिति, पारिस्थिति और प्राकृतिक जो बना हुआ स्वरूप था उसके आधार पर उसका नामकरण करके हम लौटे हैं। और उसके उतरने के बाद में हम लोगों ने पहली बार ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पर जितनी जड़ी बूटियाँ थी, अधिक जड़ी बूटियाँ, उनका भी संग्रहण करने का काम किया। गंगोत्री से लेकर के, गौमुख से लेकर के तपोवन तक हमारी पूरी टीम, हमारी 2-3 टीमें थी जो जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रही थी। 550 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ अभी हमने आइडेंटिफाई की हैं। उनकी चेक लिस्ट बना ली गई है, उनका हर्बेरियम तैयार हो रहा है, उसके ऊपर रिसर्च का काम हम लोग करेंगे। पराक्रम को करने के लिए आचार्य श्री को बधाई है। बड़े रूपों में कई बार प्रयास हुए। जो अंतिम प्रयास जो है लगभग आज से 42 साल पहले हुआ था, 1981 में। उसके बाद कोई किसी ने साहस नहीं किया वहाँ तक पहुँचने का। वहाँ श्रद्धेय आचार्य श्री के नेतृत्व में, हमारे अमित बिष्ट जी जो कर्नल साहब हैं, इनके नेतृत्व में यह जो कार्य संपन्न हुआ, यह अपने आप में हिमालय के परिप्रेक्ष्य में कहो या पर्वतारोहण के परिप्रेक्ष्य में कहो या तो मानव पदचिन्हों से अभी जो वंचित भूमि थी, जहाँ पर मानव अभी तक पहुँचा नहीं था, उस स्थान पर पहुँचने का यह उपक्रम और पराक्रम विचार, यह अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में गंगा माता कुष्ठ आश्रम के कुष्ठ रोगियों के पक्के आवासों को 17 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तोड़े जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी हरिद्वार और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोर्ट को अवगत कराया कि इनके पुनर्वास के लिए जमीन तलाश ली गई है और जल्द ही इनके लिए आवास भी बना दिए जाएंगे। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने 13 दिसंबर तक कुष्ठ रोगियों के बनाए जाने वाले आवासों की DPR सबमिट करने को कहा है। पूछा था कि इनके लिए अल्टरनेट लैंड अवेलेबल कराई जाए जहां पे इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, लेकिन अल्टरनेट लैंड के संबंध में राज्य सरकार द्वारा तब कोई जानकारी नहीं दी गई थी। परंतु आज जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा इसमें अपनी रिपोर्ट फाइल करके बताया गया है कि वैकल्पिक भूमि जो है वो आइडेंटिफाई कर ली गई है और उसको स्वीकृत कराने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि जब हरिद्वार में अभी इलेक्शन हो रहे हैं इसके जिला पंचायत के, जब ये ओवर हो जाएँ तो इसका प्रस्ताव जो है स्टेट गवर्नमेंट से पास कराया जाए और साथ ही इसकी DPR कोर्ट ने मांगी है।
उधम सिंह नगर के खटीमा में हाई प्रोफाइल अंकिता मर्डर केस मामले में योगी सेना ने रैली निकालकर दोषियों के फांसी की मांग की है और साथ ही साथ एसडीएम को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट के नेतृत्व में खटीमा मुख्य चौक से तहसील तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया और दोषियों को तत्काल फांसी देने की मांग का मामला है अंकिता वर्मा, जिसकी जो है अंकिता भंडारी, जिसकी 19 तारीख को जो है उनके साथ घटना घटी है। ये कुछ बीजेपी के नेता हैं जिसके सुपुत्र ने ये काम किया है। हम चाहते हैं कि आज उस बेटी के साथ हुआ, कल हमारी बेटियों के साथ ना हो और आगे से ऐसा ना हो कि लोगों के दिल में वहम रहे और डर रहे। ये जो है 1 महीने के अंदर ही हम चाहते हैं, राष्ट्रीय योगी सेना पूरी हर हिंदुस्तानी चाहता होगा, हर लड़की के माँ बाप चाहते होंगे कि फांसी पर लटका दिया जाए। और हम चाहते हैं कि अगर ये फास्ट कोर्ट में केस चले और 1 महीने के अंदर उनको फांसी पर लटका दिया जाए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में सही पैरवी नहीं की गई, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही अब भाजपा के कई मंत्री अंकिता के घर वालों से मिलने के साथ ही उन्हें सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गई है। उन्होंने कहा कि सरकार इसमें ठोस कार्रवाई कर रही है। हम मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अंकिता के परिवार को सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। सभा अध्यक्ष गई थी, उसके बाद हम लोग भी गए थे। मैंने अपने महिला मोर्चा के नाते मैंने भी समय लिया था और हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा आगे किस तरह से हो उसके लिए भी सुझाव दिए हैं और उसके दोषियों को कठोर से कठोर सजा हो उसके लिए भी मतलब आग्रह किया। देखिए, अंकिता उत्तराखंड की बेटी थी और हम लोग भी बहुत दुखी हैं कि मतलब उस बेटी के साथ ऐसी घटना घटी। हम भी लगातार अपनी सरकार और हमारा संगठन लगातार उनके संपर्क में भी है। सरकार खंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह प्रशासन द्वारा होटलों पर छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में जसपुर क्षेत्र में तहसील प्रशासन की ओर से होटल्स पर छापेमारी की गई। उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद जसपुर क्षेत्र के होटलों की चेकिंग की गई है, जिसमें कुछ होटल संदिग्ध मिले। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान 2 होटल्स को बंद भी करवाया गया है। महोदय के निर्देश में हमारे द्वारा जो जसपुर के सारे होटलों की चेकिंग की गई थी, जिसमें कि कुछ होटल ऐसे थे कि जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे, तो उनकी रिपोर्ट डीएम सर को भेज दी जाएगी, क्योंकि इसके बाद एक संयुक्त टीम के द्वारा उसमें इंस्पेक्शन किया जाएगा और जो भी संदिग्धता हमको पाई गई थी उसकी पुष्टि की जाएगी। और अगर हम लोग नंबर की बात करें तो कम से कम हमारे द्वारा 6 या 7 होटल की थी। और एक ख़ास बात ये मिली कि यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट में किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनको सख्त निर्देश दे दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंतर्गत आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें और 2 होटलों को बंद करवाया गया। चंपावत जनपद के टनकपुर राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उसके हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर भी मार्च निकाला। इस मौके पर न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी भी की गई और बाद में एसडीएम के माध्यम से सीएम और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। मंत्री के को नामित एक ज्ञापन आज तहसील में दिया है। ये ज्ञापन मेरे द्वारा उनसे स्वीकार किया गया है और इसको मैं उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यमकेश्वर क्षेत्र में हुए अंकिता हत्याकांड के बाद अब जगह जगह लोगों में रोष दिखने लगा है। कहीं लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं चक्का जाम। हर व्यक्ति की जुबान पर केवल एक ही बात है कि अंकिता के हत्यारों को फांसी दो। इसी को लेकर पोखरी में महिलाओं और छात्रों ने विनायक कथार चौराहे पर लगभग 1 घंटे का चक्का जाम भी किया। भले ही अंकिता के हत्यारोपियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस घटना के बाद श्रीनगर शहर में ही नहीं बल्कि चमोली में भी जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज दिनांक 26 सितंबर को अंकिता मर्डर केस में बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए एबीवीपी पोखरी इकाई द्वारा आज पोखरी मार्केट में धरना प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, ताकि अंकिता के हत्यारों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले कि देवभूमि में दोबारा कोई ऐसा कुकृत्य करने की सोचे ना। खटीमा में शहर के अंदर स्थित होटल्स में उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट और तहसीलदार शुभांगिनी के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई और होटलों के दस्तावेज भी चेक किए गए। वहीं छापेमारी के दौरान प्रशासन को देख होटल कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं अनियमितता पाए जाने पर तीनों होटलों को सीज कर दिया गया है। वहीं मुख्य चौक के पास स्थित काना होटल को भी अनियमितता पाए जाने पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। काशीपुर में एसएसपी के निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस ने होटल्स और रिजॉर्ट में छापेमारी कर सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस ने इस दौरान कई खामियां भी पाई, जिसमें कई होटल्स पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जुर्माना भी लगाया। वहीं होटलों को नसीहत देते हुए कहा कि कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा होटल में होना चाहिए। साथ ही गलत तरीके की गतिविधियां होने पर पुलिस को तत्काल सूचना दी जाए, जिससे पुलिस हर संभव मदद कर सकेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने कल एक अभियान चलाया, जिसमें हमारे द्वारा थाना क्षेत्र में रिजॉर्ट्स और जो होटल बने हुए हैं उनका वेरिफिकेशन, उनमें रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन के संबंध में जानकारी की गई। तो हमारे द्वारा अभी तक 4 होटलों का इसमें चालान किया गया है पुलिस एक्ट में, जिसमें 10,000 रुपये का जुर्माना है, माननीय न्यायालय का चालान किया गया है। और हमने अभी भी काफ़ी लोगों को हमने हमारे द्वारा अवेयर किया गया है कि जितना जल्दी हो सके उतना अपने प्रतिष्ठान में काम करने वाले लड़कियों का, लड़कों का, जो भी कर्मचारी हैं उनका एकदम वेरिफिकेशन करवाएं, उनका आधार कार्ड, उनका फोटोग्राफ हम थाने में जमा करवाएं। उत्तराखंड डाक विभाग में आउटसोर्स के जरिए कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा समाप्ति से नाराज विभागीय कर्मचारियों ने प्रवर अधीक्षक डाकघर कार्यालय में जमकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम कर रहे ग्रामीण डाक सेवकों ने कहा कि विभाग में पिछले काफी समय से पद रिक्त है और आउटसोर्स के जरिए कर्मचारियों की नियुक्ति करके उनकी सेवाएं ली जा रही थी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अचानक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है और कार्यरत अन्य कर्मचारियों से कई पदों के लिए एक साथ कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। विभाग कार्य करता है, ग्रामीण डाक सेवक हम लोगों को बोला जाता है, उसमें पिछले कई वर्षों से हमारे विभाग में पद रिक्त हैं कि जो हमारे कर्मचारी प्रमोशन हुए या रिटायर्ड हुए, उनकी जगह नई नियुक्तियां नहीं हुई, तो उसके लिए विभाग आउटसोर्सिंग वर्कर से काम चला रहा था और काम प्रॉपर चल भी रहा था। सपोज करो कहीं 3 एम्प्लॉई हैं, 2 वहाँ से निकल गए तो 2 आउटसोर्सेज वर्कर रखकर कार्य चल रहा था। परसों शनिवार अचानक विभाग ने आदेश कर दिया कि जितने भी आउटसोर्सेज वर्कर कार्य कर रहे थे वो हटा दिए जाएंगे, सोमवार से वो कार्य नहीं करेंगे और साथ ही साथ एक व्यक्ति को 3-3 पदों का कार्य करना पड़ेगा। लालकुआं में स्थित सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों को बाहर निकाले जाने से नाराज ठेका श्रमिकों को 61 दिन अनिश्चितकालीन और कार्मिक अनशन करते हुए पूरे हो गए। ठेका श्रमिकों का आरोप है कि मिल मैनेजमेंट द्वारा उन्हें अभी तक न्याय नहीं दिया गया। वहीं श्रमिकों ने कहा कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय विधायक से भी वार्ता की, लेकिन उन्हें क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी कोई मदद नहीं मिली। वहीं अब लगातार इतने दिनों से बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के चलते उनके आगे रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। इस कारण श्रमिकों द्वारा आमरण अनशन जारी है। अब जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और नवरात्रि का पहला दिन है, आपको नवरात्रि की बधाई। आज 62 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए लगातार। 2 महीने लगातार बारिश में हमने यहाँ पर काट दिए हैं और 62वां दिन है जिसमें आज हमने यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें राजी दुमका जो श्रमिक हैं यहाँ के, ये यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज इनके बाद फिर और सारे लोग तैयार हैं भूख हड़ताल में बैठने के लिए। हाँ, आज उनके द्वारा 61 दिन पूरे होने के संबंध में हमें जो है सूचित किया गया है कि हम आज से भूख हड़ताल में आमरण अनशन के लिए बैठ रहे हैं और जब तक हमारा ये मांग पूरी नहीं होती है हम आमरण अनशन करेंगे और ये मांग भी नहीं मानी जाती है तो हम जो है आत्मदाह के लिए भी तैयार हैं। और उनके द्वारा 2 मांग की गई है। मुख्यतः पहली मांग तो ये है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाए।
देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना रायपुर क्षेत्र में 3 वाहन चोरों का 8 चोरों के वाहनों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उन्हें नई मोटरसाइकिल चलाने का शौक है, जिसे पूरा करने के लिए उनके द्वारा अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी किया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त होटल में काम करते हैं। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 5 मोटरसाइकिल, 3 एक्टिवा बरामद हुई है। लालकुआ आदर्श रामलीला कमेटी की तत्वावधान में 11 दिवसीय श्री रामलीला का विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसका जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने दीप प्रज्वलित किया और उसके पहले दिन नारद मुंह की रामलीला का सुंदर मंचन किया। बेला तोलिया ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे राम के आदर्शों पर चलकर एक आदर्श समाज की स्थापना में अपनी भागीदारी निभाएं। श्रीमती बेला तोलिया जी चले फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।